जिसका मुझे जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई पढ़ाई में हद से गुजर जाना है जीना है तुमको या मर जाना है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम लोग पिछले 6-7-8 महीने से बड़ा ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बेटा, ठीक है ना। हाँ, वो खुशखबरी क्या है जरा देखते हैं और ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि यूपी बोर्ड एग्जाम डेट 2026। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम की डेट है उसका नोटिफिकेशन यूपीएमएसपी के द्वारा जारी कर दिया गया है, ठीक है ना। देखो जरा ध्यान से, ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि हम लोग इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे, इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे कि हमें पता चले भैया कि हमारे संघर्ष की कहानी किस दिन, किस संघर्ष की कहानी लिखी जानी है ना। हम जो पिछले 7-8 महीने से संघर्ष करते चले आ रहे हैं ना, उस संघर्ष को किस दिन लिखने का मौका मिलेगा और किस संघर्ष की किस दिन कहानी लिखने को मिलेगी, उसकी तारीख तो हमें बता दीजिए सर। तो आज भैया हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्या कि भैया टाइम टेबल जो है ना आपका वो आउट हो चुका है, ठीक। और कक्षा 10 और कक्षा 12 आज हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे कक्षा 10 का कौन सा एग्जाम किस तारीख को किस दिन और कितने समय से है, ठीक है ना। सारी पूरी की पूरी जानकारी आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और ध्यान से चीजों को सीखने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। और मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा लास्ट में कि भैया कैसे कैसे तैयारी करनी है, ठीक है ना। चलिए बच्चा, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। क्या कह रहा है, कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, ठीक। यानी जो कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, यानी कि जो यूपी बोर्ड के एग्जाम कराने वाली संस्था है यूपीएमएसपी, उसने एक नोटिफिकेशन जारी करा है और उस नोटिफिकेशन में बताया है कि भैया क्या क्या कहानी आपको देखने को मिलने वाली। जरा ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, क्या विज्ञप्ति। अब कह रहा सर्वसाधारण को सूचनार्थ विज्ञापित एवं प्रसारित किया जाता है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, क्या हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, जो भी आपका परीक्षा कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल कह रहा हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ, यानी दोनों लोगों की बेटा एक दिन से ही शुरू होने वाली है। अब वो दिन कौन सा प्यारा सा दिन है, कौन सा वो खुशी का दिन, तो बोलोगे भैया क्या 18 फरवरी 2026। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 18 फरवरी वो संघर्ष का दिन है, संघर्ष को लिखने के दिन की कहानी है। अगर आपने पूरे 6 महीने पिछले 7 महीने से संघर्ष करते चले आ रहे हो ना, तो आपके संघर्ष लिखने की कहानी आपको किस दिन देखने को मिलेगी, 18 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर दिनांक 12 मार्च, क्या बोलोगे बेटा, 12 मार्च 2026 को समाप्त होगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा, 18 फरवरी से 12 मार्च तक आपके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोगों के तो बहुत, जैसे 12th की मैं बातचीत करूँ, ठीक, जिन्होंने साइंस ले रखी, ठीक, उनके एग्जाम बड़ी जल्दी 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 18 से पूरे, ठीक है ना, लास्ट 28 फरवरी तक निपटा दिए, बोले खत्म काम तुम्हारा, ठीक, मार्च में कदम भी नहीं रखने दिया, समझ, ठीक है। और हाई स्कूल वालों के साथ में भी ऐसे ही हुआ है, लेकिन एक बस एग्जाम आपका ऐसा है जो ड्राइंग का एग्जाम होगा जो थोड़ा लेट होगा, है ना। तो फिलहाल हम लोग अभी डिटेल से बातचीत करने वाले हैं कि भैया किसका एग्जाम किस दिन होना, एक कंफर्म कर लो, 18 फरवरी से शुरू होने वाले और 12 मार्च तक कंप्लीट चलने वाले, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर, ठीक, आपके जो सचिव है उनका नाम क्या बेटा, भगवती सिंह, उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं कि भैया ऐसे ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक। फिलहाल जो हमारा इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि हमें सब्जेक्ट की जानकारी प्राप्त हो जाए। तो आप बेटा हाई स्कूल वाले जल्दी से आ जाएं वापस से और पेन कॉपी लेकर के बैठ जाएं। अभी मैं 12th वालों का भी बताऊंगा, पहले हाई स्कूल वाले कंफर्म कर ले, ठीक। क्या कि भैया पेन कॉपी लेकर के बैठ जाओ और पेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक, और अपने अपने सब्जेक्ट ध्यान रखना। तो वो, तो सबसे पहले लिख लो बेटा दिन और दिनांक, दिन और दिनांक, फिर लिख लो समय और उसके बाद में लिख लो क्या अपना सब्जेक्ट, ठीक। हाई स्कूल वाले ध्यान रखना। तो बेटा सबसे पहला जो पेपर है वो आपका किसका है बेटा, तो बोलोगे हिंदी का पेपर। सबसे पहला पेपर जो किसका है, हिंदी का पेपर, हर साल की तरीके से होने वाला पेपर हिंदी का ही पेपर है पहला। और कब से बोलोगे भैया, 18 फरवरी 2026, दिन कौन सा होगा बेटा, बुधवार, 18 फरवरी 2026 दिन बुधवार को हिंदी का पेपर आपका आयोजित किया गया है। और टाइम आप ध्यान रखना बेटा 8:30 बजे से, कितने बजे से, 8:30 बजे से, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, पहला पेपर पता चल गया, ठीक। अच्छा, जो प्रारंभिक हिंदी ले रखे बेटा उनको शाम टाइम है, देखो ध्यान से 2 बजे से है, ठीक है ना। बाकी सबका हिंदी का ही होना चाहिए, ये ध्यान रखें। फिलहाल उसके बाद कह रहा है क्या, 19 फरवरी, ठीक, 19 फरवरी को आपका किसका एग्जाम होगा, तो भैया बोलोगे कंप्यूटर का और सिलाई का। किसका होगा बेटा, कंप्यूटर का और सिलाई का होगा, ठीक। उसके बाद बेटा 18 फरवरी के बाद 19, यानी एक दिन का केवल गैप है,
बच्चा हाई स्कूल वालों ध्यान से सुन लो इस बात को, एक दिन का केवल गैप दिया गया, बस एक दिन का केवल, ठीक है ना। और कितना बड़ा पेपर है सामाजिक विज्ञान का, कितना याद करना पड़ता है ये आप अच्छे तरीके से जान चुके होंगे, ठीक। तो ध्यान रखना बच्चा ना, उसके बाद में आपका किसका एग्जाम होने वाला है, बोलोगे सामाजिक विज्ञान का। किसका होगा बेटा, सामाजिक विज्ञान का। ध्यान रखना बेटा, आपको किस तारीख को, तो बोलोगे 20 फरवरी। कितनी तारीख को बेटा, 20 फरवरी को। और दिन कौन सा होगा बेटा, शुक्रवार को, ठीक। लिख लो फटाफट से कि सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर है, टाइम वही रहेगा बेटा 8:30 बजे से, ठीक है ना। टाइम लिख लो एक बारी, बस बात खत्म, टाइम के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करते फिलहाल। उसके बाद अगला जो पेपर है बेटा कि 20 तारीख के बाद में आपको ध्यान रखना बेटा 23 तारीख, देखो 20, 21, 22 2 दिन का कम से कम गैप मिल गया बेटा। कितने दिन का, 2 दिन का तुम्हें गैप मिल गया। अब 2 दिन के गैप में बेटा आपको ध्यान रखना कि 23 फरवरी को आपको पेपर देने जाना है, और दिन होगा बेटा कौन सा, सोमवार। और ध्यान रखना 23 फरवरी को बेटा पेपर किसका होगा, अंग्रेजी का पेपर है बेटा। इंग्लिश का एग्जाम है आपका, ये ध्यान रखना अच्छे तरीके से, इंग्लिश का एग्जाम है। मेहनत करना बेटा शुरू कर दो, केवल और केवल 2 दिन का गैप मिला बेटा। कितने दिन का, 2 दिन का गैप मिला है, ठीक है ना। इतना कम गैप भैया यूपीएमएसपी का है, बच्चों के सर में इतना ज्यादा बर्डन ला दिए आप एकदम से, हैं। थोड़ा गैप में दे देते पेपर, 2-2 3-3 दिन का, थोड़ा रिलैक्स मिलता बच्चों को, कम से कम अच्छे से रिवीजन तो कर पाते। अब 2 दिन में, 1 दिन में भैया कितना रिवीजन कर लेंगे, सोशल साइंस का तो कभी नहीं कर पाओगे, इतना तो कंफर्म मान के चलो तुम। सोशल साइंस का तो आप लोग कभी रिवीजन कर ही नहीं पाओगे ना 1 दिन में, ये तो कंफर्म मान के चलो, ठीक। फिलहाल आगे देखते हैं, फिर 23 फरवरी के बाद में, 23 फरवरी के बाद में आप लोग देखेंगे यहाँ पर कितना, 23 फरवरी के बाद आपको 24 फरवरी का गैप है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। उसके बाद देखो बेटा 25 फरवरी, 23 फरवरी के बाद फिर से आपको कितने दिन का, केवल और केवल बेटा 1 दिन का गैप दिया गया। कितने दिन का, केवल 1 दिन का गैप दिया गया, ठीक है ना। अब जरा सोचो कितना नाइंसाफी करा है बेटा यूपीएमएसपी ने आप लोगों के साथ में। ध्यान से देखो 25 फरवरी 24 के, ठीक है ना, क्या बोलोगे बेटा, 23 फरवरी के बाद 25 फरवरी दिन कौन सा होगा बेटा, बुधवार। 25 फरवरी को, ठीक, केवल और केवल 1 दिन का गैप करा बेटा, 24 तारीख का केवल गैप कराया आपके साथ में। और पेपर बेटा इतना बड़ा पेपर, साइंस का पेपर है बेटा, कितना साइंस का पेपर है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। विज्ञान का पेपर आपका तय हुआ है कितनी तारीख को, बोलोगे 25 फरवरी को। दिन कौन सा होगा बेटा, बुधवार होगा। दिन कौन सा होगा, बुधवार होगा, ठीक। उसके बाद में 26 तारीख को, बाबा ये ध्यान दो बेटा, ठीक है ना। ये सारे के सारे, ठीक, मतलब ऐसी सत्यानाशी करी है इस बार यूपीएमएसपी ने भैया। क्यों इतना जुल्म किया है अपने बच्चों के साथ में, इतना जुल्म तो आपको नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। 25 के बाद में देखो केवल और केवल बेटा 1 दिन का गैप मिलेगा। और फिर आप देखेंगे 27 फरवरी, कितनी तारीख को बेटा, 27 फरवरी दिन होगा बेटा शुक्रवार। 27 फरवरी दिन होगा शुक्रवार। पेपर का नाम होगा बेटा गणित। क्या होगा, गणित, ठीक है ना भैया। इतने इतने बड़े बड़े पेपर हैं और आप हमको केवल 1 दिन का गैप दे रहे हो। हम 1 दिन के गैप में तो केवल फॉर्मूले ही याद कर पाएंगे भैया, रिवीजन कैसे करेंगे। थोड़ा बहुत टाइम दे देते हमको 2-3 दिन का कम से कम, है ना। लेकिन नहीं बच्चा, ये ध्यान रखना, तो रिवीजन का टाइम अभी से शुरू होने वाला है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, फिलहाल अभी जान लो, है ना। तो बेटा केवल इसमें भी 1 दिन का ही गैप है। गणित का पेपर आप देख पा रहे होंगे इस तारीख को होगा, ठीक। फिर 28 तारीख को देखेंगे आप लोग, तो 28 तारीख को आपको संस्कृत का पेपर होगा बेटा। किसका पेपर होगा, संस्कृत का पेपर होगा, ठीक। 28 तारीख को, जिसने संस्कृत दे रखी है, ठीक है फिलहाल। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 28 के बाद, है ना, 27 फरवरी को आपका मैथ का एग्जाम हो गया, ठीक। 28 को संस्कृत वाले संस्कृत देख लेना अपना, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग देखेंगे सीधे सीधे, ये क्या करा भैया यूपीएमएसपी, आपने तो सच में बच्चों के, है ना, साथ में इतना दुर्व्यवहार करा है। आपने 10 मार्च को पेपर लगाया सीधे, क्या बोला, 10 मार्च 2026। दिन कौन सा होगा बेटा, मंगलवार। क्या होगा, दिन मंगलवार, ठीक। अच्छा खासा गैप है बेटा किसमें, चित्रकला में। ड्राइंग बनाना बेटा सीख लेना सभी लोग, है ना। जिसको ड्राइंग नहीं आती है इतने दिनों में तो वो सीख जाएगा। अच्छा खासा गैप है बेटा, ठीक। 28 तारीख के बाद, ठीक है ना, 28 तारीख को संस्कृत का पेपर है बेटा, जिन्होंने ले रखी है, ठीक है ना। उसके पहले देखो 27 फरवरी यानी मैथ के पेपर के बाद, 27 फरवरी मैथ के पेपर के बाद में 10 मार्च को सीधे पेपर है बेटा किसका, चित्रकला का। किसका पेपर होगा बच्चा, चित्रकला का पेपर होगा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो हाई स्कूल वालों को समझ में आ गया भैया हमें कैसे कैसे अपना परीक्षा कार्यक्रम तैयार करना है, ठीक। उसके बाद आप हम लोग बातचीत करते बेटा इंटर वाले बच्चे। आ जाओ फटाफट से इंटर वाले, जल्दी जल्दी आ जाओ, पेन कॉपी निकाल लो फटाफट से, ठीक। और क्या करो, चीजों को लिखना शुरू कर दो, ठीक है ना। सबसे पहला पेपर बेटा आपका अभी कितनी तारीख को, 18 फरवरी को होगा, 2026 को होगा, 18 फरवरी 2026। दिन बेटा ध्यान रखना, दिन कौन सा होगा बच्चा, बुधवार होगा। दिन बुधवार होगा। और ध्यान रखना है सामान्य हिंदी का पेपर, पहला पेपर किसका होगा आपका, सामान्य हिंदी का। अच्छा जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान दें थोड़ा सा, शाम को 2 बजे जाएंगे, ठीक। फिलहाल 18 के बाद में बेटा 19 फरवरी, किसको, 19 फरवरी को आपका गैप रहेगा। और जो आर्ट साइड वाले बच्चे हैं वो अपना देख लेना, ठीक है। नागरिक शास्त्र का पेपर होगा आपका। उसके बाद में बातचीत करते बेटा 20 फरवरी, कितनी, 20 फरवरी, ठीक। 1 दिन का बेटा, अगर इतने बड़े पेपर में अंग्रेजी का पेपर बेटा रिवीजन करते करते आपको परेशानी हो जाएगी, ठीक है ना। ये समझ लो कितना बेटा आपके साथ में दुर्व्यवहार करा यूपीएमएसपी ने। तो थोड़ा सा ध्यान रखना
क्या कि भैया 18 के बाद सीधे 19 को छोड़ करके 20 फरवरी को दिन बेटा आपको तय हुआ है शुक्रवार। पेपर का नाम है बेटा अंग्रेजी। क्या नाम है बेटा? अंग्रेजी। और जो हमारे संस्कृत वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान दें थोड़ा सा, तो उनका संस्कृत का पेपर होगा। ठीक, तो 20 फरवरी 2026 को बेटा किसका? अंग्रेजी का पेपर होने वाला है। उसके बाद आगे हम लोग बातचीत करेंगे किसके, और जो आर्ट साइड वाले वो देख लेना 21 तारीख को इतिहास का पेपर होगा। ठीक है ना, तो 20 के बाद में आपका डायरेक्ट पेपर आएगा। 20 फरवरी के बाद आपका पेपर है 23 फरवरी को। ठीक है ना, 23 फरवरी को। ठीक, यानी इसमें बेटा तब भी आपको कितने 2 दिन का गैप मिलेगा। ठीक है, एक संडे का गैप मिलेगा, एक शनिवार का, तो 2 दिन का बेटा गैप है आपके पास में। और ये 2 दिन आपके लिए काफी हो सकते हैं किस चीज की तैयारी करने में बेटा? जीव विज्ञान की तैयारी करने में। मतलब जो हमारे बायो वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें कि जीव विज्ञान की तैयारी करने में, और जो गणित वाले बच्चे हैं वो ध्यान दें थोड़ा सा मैथ की तैयारी करने में। ठीक, अच्छा खासा आपको 2 दिन का गैप मिला है। बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी बेटा कम से कम इतना तो काफी है। एक दिन से तब भी ज्यादा है ना, तो आप बोलोगे 23 फरवरी। क्या बोलोगे बेटा? 23 फरवरी दिन होगा बेटा आपका सोमवार, और 23 फरवरी दिन सोमवार को आपका जीव विज्ञान, अगर जो बायो लिए हुए हैं और जो मैथ लिए हुए हैं उनके लिए गणित का पेपर। ठीक ना, तो ये ध्यान रखना मेरे बच्चों कि इस तारीख आपको जीव विज्ञान और गणित का पेपर देखने को मिलने वाला है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं 23 फरवरी के बाद में आपके, ठीक, और देखना 24 फरवरी को ये अर्थशास्त्र का पेपर है, ये थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। अच्छा, 23 के बाद में सीधे कितनी तारीख को बेटा? 25 फरवरी को। बेटा एक दिन का, मात्र एक दिन का पेपर है, एक दिन का गैप है किसमें? केमिस्ट्री के पेपर में। सोच करके देखो बेटा ना, कितना बड़ा पेपर और कितना गैप मिला मुझे, एक दिन का गैप है केवल। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखेंगे रसायन विज्ञान। ठीक, कितनी तारीख को ध्यान रखना बेटा? 25 फरवरी को दिन होगा बेटा बुधवार, 25 फरवरी दिन बुधवार। और ध्यान रखना है क्या? केमिस्ट्री का पेपर होगा बेटा। किसका पेपर होगा? केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का पेपर होगा। कितना बड़ा पेपर है बच्चा, ये ध्यान को देखो। उसके बाद 25 फरवरी के बाद में 26 को बेटा आपकी छुट्टी रहेगी, और जो ठीक आर्ट साइड वाले बच्चे को ध्यान दें उनका भूगोल का एग्जाम होगा। और 27 तारीख को, ठीक है, हाँ बेटा 26 के बाद 27 तारीख को, कितनी तारीख को? 27 तारीख को। ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा एक दिन का, बेटा एक दिन का केवल गैप है, केवल एक दिन का गैप है बेटा। ठीक है ना, अब ध्यान देखो बेटा कितना कह रहा है आपको? 27 फरवरी। 27 फरवरी दिन बेटा कौन सा होगा? शुक्रवार। और पेपर देखो कितना बड़ा पेपर बेटा, फिजिक्स का पेपर है, भौतिक विज्ञान का पेपर बेटा। किसका पेपर है? फिजिक्स का पेपर है बेटा, भौतिक विज्ञान का पेपर। जरा सोचो कितना बड़ा पेपर है और गैप कितना छोटा सा बेटा, एक दिन का गैप दिया केवल। ठीक है, तो बेटा रिवीजन करना भी आपके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक है ना, अब साइंस वालों का तो काम यहीं पे कंप्लीट होता है क्योंकि उनका तो हो गया। और कुछ है क्या? देख लेते एक बारी। हाँ ठीक है, सब आर्ट साइड वाले हैं, देख लो बच्चा, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना, कंप्लीट होती कहानी। तो बच्चा ये बात ध्यान रखो अच्छे तरीके से, क्या कि बेटा गैप तो बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक, यानी कहने का मतलब अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हम लोग पेपर के टाइम भी रिवीजन करने को हमें मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा ना, तो बेटा नहीं मिलने वाला। इस बात को समझ में जानते हैं। ठीक है ना, इसलिए अभी भी लगभग बेटा 104 के आसपास दिन बचे, यानी कि 100 प्लस दिन है बेटा। ठीक, और ये सारे के सारे बेटा वरदान के दिन है। इस बात को मान लो मेरे बच्चों कि अभी आपके वरदान का समय चल रहा बेटा। किसका समय चल रहा? वरदान का समय चल रहा। ठीक है ना, अगर अभी भी आप अपनी नींद पूरी करने में हो तो बेटा नींद ही पूरी होगी, आपके सपने अधूरे रह जाएंगे अगर आपने नींद पूरी करने के चक्कर में अगर समय बर्बाद कर दिया तो। ठीक है ना, अब बेटा नींद पूरी करने का समय नहीं है, अब केवल अपने सपने को लिए लड़ने का समय है। अगर आज से आपने लड़ाई शुरू नहीं करी तो मैं कहता हूं बेटा ना, उस दिन आप हार जाएंगे जिस दिन आपका रिजल्ट आने वाला। आपका पड़ोसी जब आपसे बेहतर नंबर लेकर के आएगा तब आप सोचेंगे कि काश हम भी पढ़ लिए होते। ठीक है ना, तो वो दिन ही क्यों आए जब आपको ये काश शब्द लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में ये काश शब्द बेटा सबसे नरकी शब्द है बेटा ना, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ पछताने के अलावा और कुछ नहीं होता ना। तो बेटा संघर्ष की कहानी आज से शुरू कर दो। अभी भी बेटा 100 दिन के ऊपर दिन है आपके पास में। अगर आपने अभी भी कहानी को ढंग से, संघर्ष को ढंग से शुरू कर दिया, एक अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से शुरू कर दिया, तो आप समझ सकते बेटा अच्छी तरीके चीजों को बना पाएंगे। ठीक है ना, तो बेटा ध्यान रखो कि हर एक दिन आपके लिए वरदान का समय है। अगर अभी नहीं तो फिर बेटा कभी नहीं, ये बात ध्यान रख लेना बेटा। ठीक है ना, हर दिन बेटा, ठीक, कोचिंग स्कूल को छोड़ने के बाद में हर दिन बेटा 6 घंटे पढ़ो। क्या करो बेटा? 6 घंटे में कहता ज्यादा मत पढ़ो, अगर और बन जाए कहानी ना तो और भी कहानी बना लो। ठीक है, लेकिन बेटा 6 घंटे से कम अगर पढ़ रहे हो तो समझ लो बेटा कोचिंग स्कूल को छोड़ करके तो फिर जिंदगी नरक की तरफ चली जाएगी, ये बात मान लो। ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए बेटा ना, हर सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है? एक एक घंटे का समय निकालना बेटा। ठीक है, अब हिंदी और अंग्रेजी को समय देने का समय आ गया बेटा। ठीक है ना, हिंदी और अंग्रेजी को भी पढ़ने का समय आ गया है, इस बात को ध्यान दो बेटा। ठीक है ना, तो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो बेटा, ठीक है, अब घर में रिवीजन शुरू कर दो बेटा। अपने नोट्स के साथ में दोस्ती बना लो और आने वाले समय में, आने वाले 100 दिन के अपने नोट्स के साथ में प्रेम करो। बाकी दुनियादारी को भूल जाओ कि और भी कुछ हमारे लिए बचा है। अगर सपने बड़े देख रखे हैं तो ठीक है, और अगर सपना देख रखा बेटा 60-65% वाला तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे अभी तक जी रहे थे वैसे जियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सपना आपने देख रखा है कुछ अच्छा करने का, कुछ बेहतर करने का, कुछ बड़ा करने का, तो बेटा ध्यान रखना आप लोग कि आपको हर सब्जेक्ट को 1 घंटा हर हाल में देना ही देना है बेटा। ठीक है ना, अब वो दिन चला गया, वो समय चला गया बेटा ना, जब आप मैथ को 3-3 4-4 घंटे लगा लेते थे,
फिजिक्स को 2-2 3-3 घंटे पढ़ लेते थे, केमिस्ट्री को 2-2 3-3 घंटे पढ़ लेते थे, लेकिन बेटा अब वो समय चला गया है। अब समय आ चुका है बेटा क्या कि हर सब्जेक्ट को बराबर अहमियत दो, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट भी बेटा बुरा मान गया, ये बोर्ड एग्जाम है, एक कंपटीशन का एग्जाम नहीं है कि एक सब्जेक्ट बुरा मानेगा तो दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा कर लेंगे। ठीक बेटा, ये बोर्ड का एग्जाम है, यहाँ पर कहानी सबकी बराबर होती है, यहाँ पर कहानी में सबकी दावेदारी बराबर है। ठीक, अगर किसी भी एक सब्जेक्ट को आपसे अगर बुरा मान गया तो मैं कहता हूँ बेटा आपके परसेंटेज ले डूबेगा, आपके सपने को अधूरा छोड़ देगा, आपके सपने को तोड़ देगा। ये बात ध्यान रखना बेटा। अगर आप चाहते हो कि मेरे सपने पूरे हो तो आज से, अभी से हर एक सब्जेक्ट को बराबर तवज्जो दो और हर एक सब्जेक्ट को बराबर मेहनत से पढ़ो बेटा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखो। ठीक, क्योंकि बहुत टाइम है बेटा, 100 दिन कोई कम समय नहीं होता। अगर आप मेहनत करने लायक हैं तो, अगर आपको अंदर मेहनत करने की क्षमता है तो 100 दिन बहुत होते हैं बेटा। ठीक, इस बात को मान लो मेरी, और आज से ही, अभी से ही कहानी को शुरू कर दो, संघर्ष को शुरू कर दो। ठीक है ना, अगर आज से, अभी से आपने संघर्ष को शुरू कर दिया तो मैं वादा करता हूं बेटा, जो भी आपने सपना देख रखा वो चाहे कितना बड़ा सपना हो, पूरा होगा बेटा, पूरा होगा। ये बात मान लो मेरी। ठीक है, थोड़ा भरोसा दिखाओ अपने आप के ऊपर, मेरे ऊपर। ठीक है ना, और चीजों को रिवीजन करते हुए चलो बेटा। ठीक है ना, इस कहानी को ध्यान रखना मेरे। ठीक है ना बच्चा, आज के लेक्चर में केवल इतना ही। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, और आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर करें और आज से ही संघर्ष की कहानी शुरू करें। ठीक, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, मैं ऐसी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप सभी लोग आज से ही संघर्ष की कहानी को शुरू कर देंगे। ठीक है ना, और अगर वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो बेटा दोस्तों के साथ में साझा करो, उनको भी बताओ ताकि वो भी बेटा आज से ही पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है ना,